झारखंड में जनजाति से संबंधित जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसका सबसे लास्ट सब टॉपिक जो है वो है जनजाति संस्कृति, जिसमें हम लोग नृत्य, गीत संगीत, वाद्य यंत्र, वस्त्र आभूषण और पेय पदार्थ को देखेंगे। और यह आपका इस सेशन का मतलब इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा और फिर हम लोग का जो झारखंड में जनजाति का टॉपिक है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग झारखंड के पॉलिटी को देखेंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड में आपका मुख्यतः पाइका या फिर पइका, छऊ नृत्य, डोमकच, लुबी सायरो, धुबिया इस तरह के नृत्य आपको देखने को मिलेंगे झारखंड में। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और आपका JSSC CGL में अगर कुछ नृत्य से क्वेश्चन आएगा तो संभवतः यहीं से आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नृत्य के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा सत्रिया, घुमरा, पुली काली, पाइका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि पइका या फिर पाइका दोनों ही लिखा आ सकता है एग्ज़ाम में। यह आपका झारखंड का एक प्रमुख नृत्य है और यह गीत आपका वीरता परक गीत रहित नृत्य है। मतलब इसमें गीत नहीं होता है और नृत्य चलता है इसमें, लेकिन ये वीरता परक है, मतलब वीरता को प्रदर्शित करता हुआ। पइका पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी आपको याद रखना होगा कि ये नृत्य जो है पुरुष प्रधान है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि ये गीत रहित है, मतलब इसमें कोई गीत नहीं होता। और ये वीर रस है, वीर रस को प्रदर्शित करता है, मतलब कि इसमें वीरता का प्रदर्शन होता है, जिसमें पुरुष जो है वो सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करता है। पाइका मूलतः युद्ध नृत्य है। तो इन चीज़ों से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है जो झारखंड में होता है, तो उसका आंसर है पाइका। या फिर पूछा जा सकता है कि ऐसा नृत्य जिसमें पुरुष जो है वो सैनिक वेशभूषा धारण करके नृत्य करता है, तो वो भी हो जाएगा पाइका। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है पाइका नृत्य से कि ये वीर रस है, मतलब यहाँ पे वीरता परक गीत रहित नृत्य है, गीत नहीं होता इसमें। और ये पुरुष प्रधान नृत्य है, मतलब इसमें स्त्रियाँ नृत्य नहीं करते। सैनिक वेशभूषा का धारण किया जाता है और जोश और उल्लास के साथ ये नृत्य किया जाता है। मूलतः ये कैसा है? तो युद्ध नृत्य है। पइका साधारण आदिवासी युवकों द्वारा कन्या विजय प्राप्त कर लौटने का प्रमुख नृत्य है। तो ये लाइन से भी आपका क्वेश्चन बना सकता है आगे चल के कि पइका जो है वह साधारण आदिवासी युवकों द्वारा कन्या विजय प्राप्त कर लौटने का प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से वही है युद्ध नृत्य। तो युद्ध नृत्य आपका पइका हो गया। रूस में भारत महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? तो 1987 ईस्वी में रूस में हुए भारत महोत्सव में पइका नृत्य ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। तो इनका भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा। और ये नृत्य कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, जो कि नृत्य का नाम है पइका। और ये नृत्य जो है आमतौर पर विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या फिर धार्मिक जुलूस या फिर जैसे शोभा यात्रा है उसके दौरान ये नृत्य किया जाता है। पइका क्या है? तो एक प्रकार का नृत्य है। अब पइका नृत्य से संबंधित इस चीज़ को पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। पइका एक नृत्य है, इस नृत्य में नर्तक जो है रंग बिरंगी सजी सजाई कलगी लगी या फिर मोर पंख लगा हुआ पगड़ी बांधते हैं। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसमें मोर पंख लगा हुआ पगड़ी बांधते हैं नृतक जो होते हैं, और रंगीन साड़ी की धोती पहनते हैं, कमर में गमछा होता है रंगीन गमछा, पैर में घुंघरू होते हैं, और नर्तक के बाएं हाथ में चमकता हुआ ढाल और दाहिने हाथ में चमकती हुई 2 धारी तलवार। तो ये होता है ढाल। आप लोग देखे होंगे महाभारत का सीरियल आप देखते होंगे, तो एक हाथ में ढाल रहता था जिससे तलवार का वार को रोकने के लिए, और दूसरे हाथ में दाएं हाथ में 2 धारी तलवार होता था लड़ाई के लिए। तो मूलतः ये युद्ध कैसा है? तो ये जो नृत्य है ये युद्ध वाला नृत्य है। तो आपका ढाल और तलवार इसी चीज़ को इंगित करता है। झारखंड क्षेत्र में एक, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शियल या फिर युद्ध नृत्य
तो आपका यही है पाइका। झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल, तो आप इससे भी समझ गए होंगे, तलवार और ढाल लेकर के जो नृत्य किया जाता है वो है पाइका नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य है। खाली जगह स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। तो डोमकच, लुझरी और खेमटा ये सब झारखंड का स्थानीय नृत्य है। जबकि ये बिहा जो है, सी नंबर ऑप्शन, ये आपका एक संस्कार गीत है। तो डोमकच, लुझरी और खेमटा झारखंड का नृत्य है, जबकि बिहा स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। तो बिहा क्या है, तो यह एक संस्कार गीत है जो विवाह के सभी संस्कारों पर गाए जाते हैं। जब विवाह होता है तो उस समय ये गीत गाया जाता है। सोहर, खेलनो, सुमंगली और कोहबर बिहा गीत है। आपको इतना डिटेल में नहीं याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो जन्मोत्सव पर किया जाने वाला लोक नृत्य तो वो है आपका पवंडिया। तो इसको याद रखा जा सकता है इजीली। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो पहली बार धरती पर अपना पैर रखता है, तो पाँव रखता है, तो पवंडिया। यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं जन्म से। और यह नृत्य आपका पुरुषों के द्वारा किया जाता है। झारखंड में धोबिया किसको कहा जाता है? तो धोबिया भी एक प्रकार का आपका नृत्य है और यह नृत्य आपका धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। लूरी सायरो झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला तो क्या है, तो एक प्रकार का लोक नृत्य है लूरी सायरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंट के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है? हंट मतलब शिकार के लिए, तो शिकार को इंग्लिश में कहते हैं हंटिंग, तो उसी से आपका बन गया हुंटा नृत्य, जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में शिकार हेतु तैयारी करने का कार्य दर्शाया गया है। तो इसको आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जो हम लोग ऊपर पढ़े, जन्मोत्सव में जब भी जन्म होता है किसी बच्चे का तो उसका पाँव जो है पहली बार धरती में आता है, तो पवंडिया नृत्य, इसमें ये भी आपका इजीली याद रहेगा। रहा धोबिया से ये चीज़ तो आपको याद रहेगा कि धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है, लेकिन नृत्य जो है ये आपको रट के ही रखना पड़ेगा। लूरी सायरो, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा अलग से कि ये एक नृत्य है झारखंड का। हुंटा में कोई दिक्कत नहीं है, आपका हंटिंग शब्द है इसमें, शिकार। सरायकेला खरसावा जिला भी निम्नलिखित नामों में से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सरायकेला जो है वो आपका छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो सरायकेला छऊ के नाम से भी प्रसिद्ध है। सरायकेला खरसावा जिला जो है सरायकेला छऊ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़, तो आपका सरायकेला खरसावा है। छऊ का अर्थ जो होता है वो छाया होता है और यह भी आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य झारखंड में कौन से जिले से संबंधित है? तो सरायकेला खरसावा। और इस नृत्य का जो उद्भव हुआ था वो सिंहभूम के पोरहाट राज्य के सैनिक शिविरों में हुआ था। तो आपको बस अगर याद रखना चाहे तो ये याद रख सकते हैं, पोरहाट राज्य के सैनिक शिविरों में हुआ था। और इस नृत्य में केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं, मतलब ये पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें स्वर संगीत का संभव नहीं होता, तो इसमें भी संगीत नहीं होता। नेक्स्ट आपका छऊ एक प्रकार का क्या है? तो यह एक नृत्य है और छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम जो प्रदर्शन किया गया था वो सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया था 1938 ईस्वी में। तो इनका नाम भी आपको याद रखना होगा और ये डेट भी याद रखना होगा, 1938, सुधेंदु नारायण सिंह। सरायकेला छऊ निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हैं? तो सरायकेला छऊ जो है या फिर सरायकेला खरसावा जो है छऊ नृत्य के लिए फेमस है। अभी पहले हम लोग क्वेश्चन देखें, सरायकेला खरसावा जिला को सरायकेला छऊ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये यहाँ पे छऊ नृत्य का उद्भव हुआ था। इस नृत्य में प्रशिक्षक की मौजूदगी अनिवार्य है।
सरायकेला की मिट्टी किसकी लय के साथ जीवंत है? सरायकेला का नाम जब भी आएगा तो छऊ नृत्य एकदम आ ही जाएगा। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली? तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को प्रसिद्धि मिली हुई है। और छऊ नृत्य के पुरुलिया शैली को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि छऊ नृत्य के तरह तरह के शैली होते हैं, जिसमें से जो पुरुलिया शैली है उसको यूनेस्को के द्वारा विरासत नृत्य में वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में जो है, जहाँ पे IPL 2022 के समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय छऊ नृत्य कलाकार प्रभाव कुमार महतो के नेतृत्व में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। इसको आपको याद नहीं करना है आपको, लेकिन ये वाला याद करना है कि पुरुलिया शैली को, छऊ नृत्य के पुरुलिया शैली को यूनेस्को के द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया था वर्ष 2010 में। झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग छऊ। तो छऊ नृत्य जो है वो छऊ नृत्य के कई शैली होते हैं, जिसमें से जो सरायकेला शैली है ये आपका सबसे पुरानी शैली है, सरायकेला शैली। और फिर है आपका मयूरभंज शैली, पुरुलिया शैली जो कि पश्चिम बंगाल का है। तो पुरुलिया शैली को आपका यूनेस्को के द्वारा विरासत नृत्य के रूप में शामिल किया गया है 2010 में, उसको आपको याद रखना है। और मयूरभंज शैली का उद्भव जो है उड़ीसा में हुआ है। इसकी एक विशेष शैली सिंघुआ छऊ का विकास खूंटी जिला में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, सिंघुआ छऊ का जो विकास हुआ है वो आपका खूंटी जिला में हुआ है। और सरायकेला एवं पुरुलिया शैलियों में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, जबकि मयूरभंज शैली में मुखौटों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन सिंघुआ छऊ को याद रखिएगा, ये खूंटी में हुआ है। चढ़नतरी, रस क्रीड़ा, ठडिया तथा खेमटा, ये सब जो है वो आपका अंगनई नृत्य के प्रकार है। अंगनई नृत्य मतलब आंगन में जो नृत्य किया जाता है वो, तो ये नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा आंगन या फिर अखड़ा में किया जाता है। चढ़नतरी, रस क्रीड़ा, ठडिया, पहिल सांझ, अधरतिया, भिनसरिया, बिहनिया, उधुआ, लहसुआ, डंडधरा, ठहरुआ, खेमटा, ये सभी नृत्य जो है अंगनई नृत्य के प्रकार हैं। और ये सब नृत्य को जनी झूमर भी कहा जाता है। जनी मतलब स्त्री और झूमर मतलब नृत्य। यह नृत्य आषाढ़ महीने से शुरू होकर कार्तिक माह के देव उठान तक चलता है। इतना आपको याद नहीं रखना है, ये सभी को एक जगह लिख करके आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? तो कली नृत्य को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपरक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग के गीतों की प्रस्तुति की जाती है। इस नृत्य की प्रमुख नर्तकी को कली या फिर खेलड़ी कहा जाता है। तो आपको इतना डिटेल नहीं याद रखना है, आप बस ये याद रखिए नचनी खेलड़ी नृत्य, जो कि कली नृत्य को कहते हैं। झारखंड की स्थानीय जनजातियों के बीच प्रचलित जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया, ये सब क्या है? ये सब नृत्य के कौन से प्रकार में आता है? तो ये सभी नृत्य जो है वो डोमकच प्रकार की है, डोमकच या फिर डमकच। जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया, इसी तरह दोहरी भी है, ये सभी आपका डोमकच नृत्य के प्रकार है। ये मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य होती है, परंतु कहीं कहीं पुरुषों की भी सहभागिता होती है। इस नृत्य में भाग लेने वाली युवतियाँ अपने जूड़ों को डमरू के आकार में संवारती है। इतना ये सब नहीं करना है आपको, आप बस ये याद रखिएगा डमकच नृत्य के 3 रूप हैं, एकहरिया, दोहरी और झुमटा। आप बस ये 3 नाम याद रखिए डोमकच से, यही आपका मोर देन सफिशिएंट है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपका झुमटा याद है तो हो गया, या फिर एकहरिया याद है तो भी हो गया।
यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो ये है आपका डोमकच, विवाह के दिन दूल्हे के परिवार में। नटवा नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो नटवा नाच में जो पगड़ी उपयोग होता है उसको कालगा कहते हैं। और यह नृत्य जो है नटवा नृत्य आपका पंच परगना क्षेत्र पर में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। इसमें पुरुष नर्तक को नटवा कहा जाता है और नटवा नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में कालगा कहा जाता है। यही प्रश्न पूछा गया था आपका। नटवा नृत्य श्रृंगार और वीर रस का संगम है। नटवा जो है वो आपका वीरता का प्रतीक है। इसमें कलाकार कलाबाजी के प्रदर्शन के माध्यम से ये जताते हैं कि युद्ध के मैदान में वे दुश्मन के साथ किस तरह लड़ते हैं। मतलब जिस तरह से लड़ाई होता है युद्ध के मैदान में, बस उसी को दिखाया जाता है। झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव में सामान्यतः खाली जगह नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। मछुआ महोत्सव में कौन सा नृत्य प्रदर्शित किया जाता है? तो भादुरिया। तो इसको इजीली आप याद रख सकते हैं। देखिए मछुआ, मछुआ मतलब मछली, और मछली किस में रहता है? जल में, पानी में। और भादो महीना किसके लिए? पानी के लिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आराम से इसको कर सकते हैं। भदवा नृत्य भादो महीना में होता है। दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है? तो दंसई नृत्य, ये भी आप याद रख सकते हैं। दशहरा और इधर है दंसई, दोनों में 10-10 है। दंसई मुख्यतः मंत्र विद्या की प्राप्ति के प्रशिक्षण के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य संगीत है। ये नहीं याद रखना है। यह नृत्य दशहरा के अवसर पर गुरु गृह में शिक्षक छात्र के मध्य होता है, मतलब शिक्षक और छात्र। इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पुरुष वर्ग के लोग ही महिलाओं के आभूषण में या फिर वेशभूषा धारण कर नृत्य करते हैं। इसमें संथाली गीतों का भाव भक्तिपूर्ण होता है। इस नृत्य में नगाड़ा, भुआंड, तुरही, ढाक, बनम, बांसुरी, तो ये सब है। आपको इतना नहीं याद रखना इसमें से, आप बस दशहरा दंसई ये याद रखिए। दोस्मी नृत्य, दोस्मी नृत्य खाली जगह, दोस्मी नृत्य में प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के संगीत का? तो दोस्मी में दोस्मी नृत्य में लांगड़े प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है। और लांगड़े प्रकार का जो संगीत है तो वही अगला क्वेश्चन देखिए। इधर आपका जेपीएससी के प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन आपका इधर पूछ लिया गया था 1 साल बाद सब इंस्पेक्टर वाले एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन बहुत रिपीट होगा इस टाइप का क्वेश्चन। लांगड़े क्या है? तो यहाँ पे आप इजीली इसको लिख सकते हैं, एक प्रकार का नृत्य है। सोहराय नृत्य में महिला चुमावड़ी गाती है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो सोहराय नृत्य जो कि आपका मवेशियों के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार, मवेशियों के लिए मनाए जाने वाले त्योहारों के समय किया जाता है। तो इस नृत्य में महिला जो है चुमावड़ी गीत गाती है, जबकि पुरुष जो है वो आपका जमाव गीत गाकर नाचते हैं। तो दोनों, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि चुमावड़ी गीत ये पूछ लिया गया है कि महिलाएं क्या गाती है, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि पुरुष क्या गाते हैं। इसमें पुरुषों और महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से गाय जमाव तथा लांगड़े नृत्य संगीत की प्रस्तुति भी की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। झूमर, पैका, नटवा तथा अग्नि सभी प्रकार हैं, तो किसके प्रकार है? तो हम लोग ये सब देखे अभी। नटवा, पैका, यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, नृत्य है ये सब। तो झूमर, पैका, नटवा और अग्नि ये सभी आपका नृत्य के प्रकार है जो झारखंड के लोक नृत्य है। यह कुर्मी महतो, उरांव, असुर समुदाय के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। ये इतना नहीं याद रखना है ये सब आपको। तो हम लोग पैका और नटवा तो देख चुके हैं। अभी ये अग्नि नृत्य देखते हैं। अग्नि नृत्य जो है मंडा पूजा जो होता है, जिसमें शिव जी की पूजा की जाती है, उसमें ये नृत्य किया जाता है। और झूमर जो है आपका कुर्मी महतो, उरांव और असुर समुदाय के द्वारा किया जाता है। मर्दानी झूमर और जनी झूमर इसके अन्य प्रकार है।
इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा नहीं? तो छऊ तो है ही, पैका भी है, हम लोग पढ़े, नटुआ भी पढ़े, घूमर नहीं देखे यहाँ पे। घूमर जो है वो आपका राजस्थान का है। निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य जो है कर्मा है? तो झारखंड का लोक नृत्य तो कर्मा है ही, लेकिन झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कर्मा नृत्य होता है। झारखंड में इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, तो कर्मा, जो कि आपका करम वृक्ष के नाम पर पड़ा है। कर्मा नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। तो आपका कर्मा नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक खेमटा और भिनुसारी। देखिए जनरली जो ट्रेंड होता है कि अगर कोई क्वेश्चन पहले पूछा गया, जैसे आप देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कर्मा से, तो आप कुछ मत करिए, कर्मा से कुछ चीज़ें और याद कर लीजिए। यहाँ पे आप देखिए खेमटा भिनसारी, ये 2 चीज़ है। इस लोक नृत्य का नामकरण करम वृक्ष पर हुआ है और महिलाएं गीत गाने के साथ साथ सिसकारियाँ भी मारती हैं। तो इस टाइप के चीज़ें जो पहले आपके पूछे गए हैं किसी एग्ज़ाम में, उसको पकड़िए और उसका थोड़ा सा और डीप अप कर लीजिए। नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें वहीं से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना होती है। तो आपका नृत्य जो है ख़त्म हो गया। अब हम लोग करते हैं गीत एवं संगीत। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो झूमर नृत्य जो है पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है और इसमें नृत्य गीत सभी ऊंच स्वर में गाए जाते हैं, जो नृत्य प्रधान है, मतलब साथ में नृत्य भी होता है। झूमर एक गीत है, साथ में नृत्य भी होता है इसमें। विवाह के दौरान गाया जाने वाला जो गीत है वह है आपका डोमकच या फिर डमकच। विवाह तय होने के बाद विवाह की तिथि से 15 दिन पूर्व वर एवं कन्या दोनों के घर आंगन में घर या गांव की लड़कियां या फिर महिलाएं रात्रि में आधी रात तक डमकच नृत्य करती है। मतलब जिसके घर में शादी लगा हो, लड़का और लड़की दोनों के यहाँ, वर और कन्या दोनों के यहाँ, वहाँ के आंगन में घर की लड़कियाँ या फिर अगल बगल की जो लड़कियाँ या स्त्रियाँ हैं वो लोग आधी रात तक इस नृत्य का कार्यक्रम करती है। डोमकच क्या है? तो डोमकच लोक नृत्य भी है और एक प्रकार का लोक गीत भी है, दोनों है ये, लोक नृत्य और लोकगीत दोनों। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में आपका लोकगीत जो बोल रहा है कि लोकगीत क्या क्या है, तो ये है आपका डोमकच, झूमर, डैन धरा ये है आपका, और विवाह अग्नि ये भी आपका है। तो ये सभी जो है आपका डमकच, झूमर, डैन धरा, विवाह अग्नि ये सभी आपका लोकगीत है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में। ओंदी गीत को के अवसर पर गाया जाता है। तो ये आपका जो है ये शादी विवाह के समय गाया जाता है। ओंदी गीत कब गाया जाता है? तो विवाह के समय। कजली कब गाया जाता है? तो कजली गाया जाता है आपका वर्षा ऋतु के समय। और यह आपका स्त्रियों का गीत है। झूमर, टुनमुनिया, बारहमासा और झूला गीत ये सभी स्थानीय संगीत के प्रकार किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सभी आपके कजली गीत हैं। झूमर, टुनमुनिया, बारहमासा और झूला गीत कजली के भेद हैं। इन गीतों में भाई बहन के विशुद्ध प्रेम की भावनाएं दिखाई जाती हैं। झारखंड में जननायकों की गाथाएं लोक नायकों द्वारा गाई जाती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, जननायकों की जो गाथाएं हैं वो लोक नायकों के द्वारा गाई जाती है। ओहिरा गीत के समय के साथ किस त्यौहार से संबंधित है? तो वंदना त्यौहार में ओहिरा गीत गाया जाता है। हम लोग पहले भी किए थे इसको, वंदना पर्व या फिर सोहराय पर्व। और ये डेट भी, समय भी याद रखना है कि वंदना जो त्यौहार है या फिर सोहराय जो है वो कार्तिक अमावस्या के दिन में मनाया जाता है। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? तो लोक नृत्य है यहाँ पे झूमर, जन्नी झूमर, लोक संगीत। झारखंड के संगीत के संदर्भ में देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है, सही बात है, यहाँ की संगीत जो है आदिवासी प्रकृति का ही है। सेकंड है यहाँ पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है, ये भी आपका करेक्ट है।
संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो आपका ये 3 नंबर जो है गलत है, तो आपका 1 और 2 सही है। यहाँ पे प्राकृतिक पूजक ये चीज़ चलता है। प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत गाते हैं? तो जो भी प्रवासी झारखंडी मजदूर हैं वो सभी नागपुरी संगीत गाते हैं। फगवा एक प्रकार का स्थानीय संगीत है जिसे होली के पर्व पर गाया जाता है। स्थानीय होली आप इसे कह सकते हैं, और ये एक प्रकार का मौसमी गीत है। फागुन का महीना, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो फागुन के महीने में फगवा गीत। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए आपका CGL एग्जाम में पूछा गया था। झारखंड की कला और लोक संगीत में, यहाँ तो प्रकृति है, झारखंड का कोई भी आंसर प्रकृति पे ही होगा। प्रकृति की सुंदरता परिलक्षित होती है। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र में जो पहला क्वेश्चन है कि संगीत वाद्य यंत्र है, तो संगीत वाद्य यंत्र जो है आपके झारखंड के पूछा है, तो इसमें नगाड़ा और टमक ये दोनों ही है। नगाड़ा एवं टमक झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है। आप संतूर कहीं नाम नहीं सुने होंगे। नगाड़ा झारखंड का प्रथम वाद्य यंत्र माना जाता है, ये आपको याद रखना है। नगाड़ा जो है झारखंड का प्रथम वाद्य यंत्र है, और नगाड़ा का प्रयोग शुभ कार्यों में, युद्ध के दौरान, शिकार के दौरान, नृत्य, मुनादी पीटने, अखाड़ा में, बैठक बुलाने आदि समय में किया जाता है। इसकी तीव्र और समूह आवाज़ से बम्बार्डिंग जैसी ध्वनि निकलती है। नगाड़ा आप लोग सुने होंगे, 3 प्रकार के हैं, बृहद नगाड़ा, मध्यम नगाड़ा और छोटा नगाड़ा। और टमक जो है संथालों का प्रिय वाद्य है, यह छोटे नगाड़े से भी छोटा होता है। छोटा होने के कारण इसे कमर में, मतलब टमक को कमर में बांध कर बजाया जाता है। यह लोहे, लकड़ी या फिर मिट्टी के अर्धवृत्ताकार खोल में बनाया जाता है, इतना नहीं याद रखना है। वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो कांसा के द्वारा तैयार किया जाता है। थाला वाद्य यंत्र कांसे की थाली के समान होता है, जिसका गोलाकार किनारा ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है। बांसुरी का अन्य प्रकार है, तो यहाँ बांसुरी के जगह चलता है मुरली। अब है आपका वस्त्र और आभूषण। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है। तो झारखंड में पुरुषों के सबसे सामान्य पोशाक जो है वो है भगवा, जो कपड़े के एक टुकड़े से बनाया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से वृद्धों के द्वारा किया जाता है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिला की पारंपरिक पोशाक है? तो पारंपरिक पोशाक यहाँ के आदिवासी महिला की है पांची और परहन। पांची और पाढ़हन झारखंड की आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। यह वस्त्र संथाल जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पांची को कमर के ऊपर और पाढ़हन को कमर के नीचे पहना जाता है। तो ये एक अपर पोर्शन और एक लोअर पोर्शन का है। झारखंड के संदर्भ में झिपली, तो झिपली जो है ये लड़कियों हेतु बनावटी एक आभूषण है। यह उरांव जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है, और इसका निर्माण सीप के खोल से किया जाता है। ये आपको याद रखना है। सिपली जो बनता है, जो लड़कियों का आभूषण है, ये सीप के खोल से बनाया जाता है, और ये उरांव जनजाति के महिलाओं द्वारा पहना जाता है। संथाल परगना से संबंधित जनजातीय कला का एक रूप पंछी पड़बंद मूलतः क्या है? तो पंछी पड़बंद ये जो है आपका महिलाओं की वेशभूषा है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो अगर आपको ऑप्शन अगर आप देखें ऐसे तो आपको लगेगा कि आपको नहीं पता, लेकिन आप जैसे ही ऑप्शन को पढ़ते ढंग से तो ये क्वेश्चन बन जाता। तरपत नहीं पता, तरका नहीं पता, हंसली भी नहीं पता। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को देखें पहला, तो पहला हम लोग सभी गांव घर में यूज किए ही होते हैं या फिर जानते हैं। पहला का उपयोग जो है हम लोग धान चावल को मापने के लिए करते हैं। तो ये माप तोल की एक जनजातीय इकाई है।
तो यहीं से आपका हो गया आंसर करेक्ट, अगर आप नहीं भी जानते तो फिर भी। लेकिन अब आप जो है तरपत, तरका और हंसली, इसको याद रखेंगे कि ये चीज़ें जो है यहाँ की पारंपरिक आभूषण है। नेक्स्ट टॉपिक है नाटक। पहला क्वेश्चन है कृष्ण लीला, भकुली बंका, कीर्तनिया, ये सभी जो है एक प्रकार का नाटक है। कीर्तन तो गांव-गांव में होता है। कृष्ण लीला, लीला, ये लीला आ गया तो लीला मतलब नाटक ही है। बहुत सारा क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं। कीर्तनिया का कई वाद्यों के संगीत से कीर्तन के रूप में मंचन किया जाता है। यह भागवत कथाओं पर आधारित होता है। तो भागवत कथा होता है कीर्तन में। अब नेक्स्ट आपका मेला। झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है? तो हजारीबाग जिले में नरसिंह मेला। तो ये हजारीबाग का नरसिंह स्थान है, वहीं पे नरसिंह मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन में। और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेले को जतरा कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा कि झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आदिवासियों की संख्या अधिक है, वहाँ पे मेला को जतरा कहा जाता है। कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित होती है? तो कुंदा जो है आपका चतरा जिला का एक ब्लॉक है। इससे पहले कुंदा जो है प्रतापपुर ही हुआ करता था। तो ये हो जाएगा आंसर प्रतापपुर। इस तरह का क्वेश्चन आपका नहीं आएगा एग्जाम में। आप याद रखिएगा कुंदा मेला चतरा जिला। और यह जो है एक पशु मेला है। इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट हरली और सिलावा में हर वर्ष माघ महीने में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे है आपका सिलावा। तो हजारीबाग के मुख्यालय से, मतलब हेडक्वार्टर से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है सिलवार पहाड़ी। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा मेला लगता है और 1952 से यहाँ मेला लगना शुरू हुआ था। तो ये जो बात हो रहा है क्वेश्चन में कि हजारीबाग जिले के निकट हरली और सिलावा में, तो सिलावा मतलब वही है सिलवार पहाड़ी का क्षेत्र। तो वहाँ पे आपका जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा मेला लगता है। तो इनमें से ऑप्शन किसी में भी नहीं है। लावालौंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में? लावालौंग है आपका चतरा में। लावालौंग चतरा। लावा मतलब खतरा, लावा खतरनाक होता है तो खतरा हो गया, और खतरा से हम लोग याद किए थे चतरा। ये भी एक पशु मेला है। चतरा का दो है, एक कुंदा मेला और एक लावालौंग मेला, दोनों ही पशु मेला है। नेक्स्ट हम लोग आदिवासी मतलब कि झारखंड के जनजातीय टॉपिक से शासन व्यवस्था को देखेंगे। शासन व्यवस्था वैसे तो जेपीएससी में बहुत डीपली पढ़ना है, लेकिन आप यहाँ पे बस ऊपर ऊपर से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं बस उसी को देख लीजिए, वही आपके लिए पर्याप्त है। तो आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या है? तो हॉकर का काम है सूचना के प्रचार के लिए। हॉकर सूचना का प्रचार प्रसार करना। झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम है, तो यही है जानकारी को प्रचार देने के लिए। याद रखिएगा इसको। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो मांझी का प्राणिक। मांझी का जो उप प्रधान है उसको प्राणिक कहते हैं। संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है मांझी परगना शासन व्यवस्था, तो इनमें संथालों के प्रत्येक गांव में जातीय पंचायत होती है जिसके प्रधान को मांझी कहते हैं, और मांझी को प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और मांझी का जो उप प्रधान है वो आपका प्रमाणिक या फिर प्राणिक होता है, जिसे उप मांझी भी कहा जाता है। तो आप ऐसे समझिए कि एक गांव है संथालों का, और वहाँ पे जो व्यवस्था है उसको जातीय पंचायत कहते हैं, और इसका जो हेड है उसको मांझी कहते हैं। और मांझी के पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, और मांझी के सहयोग के लिए होते हैं प्रमाणिक या फिर प्राणिक, जिसको हम लोग उप मांझी या फिर उप प्रधान कहते हैं। मुंडामान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो थॉमस विल्किंसन ने।
आप इसको याद रखिएगा, मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। मुंडा मान की हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है और इसकी मान्यता जो है थॉमस विल्किंसन के द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी? 1837 में। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो ढोकलो सोहर जो है वो खड़िया जनजाति के लिए होती है और ढोकलो सोहर महासमिति जो है वो पंचायती राज का समर्थन नहीं किए थे। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है पंचायती राज का समर्थन नहीं किए थे। अब इनको देखिए ये किन किन चीज़ों को करे थे। तो पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, ये भी सही बात है। जातीय प्रथा का समर्थन किया और मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार करना, ये 3 लाइन जो है ये आपका सही है। लेकिन चौथा बी नंबर का जो ऑप्शन है कि पंचायती राज का समर्थन किया, तो ढोकलो सोहर जो कि खड़िया समाज के लिए है या फिर खड़िया जनजाति के लिए है, तो उन्होंने कभी भी पंचायती राज का समर्थन नहीं किया था। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो उस परिवार को भुइंहर कहते हैं। और भुइंहर जो है वो आपका उरांव जनजाति के लिए है और उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल, उरांव, मुंडा और हो। तो जिन्होंने ज़मीन को सबसे पहले जंगल को साफ किया, खेत बनाया, उसको वो भुइंहर कहलाते हैं और भुइंहर का अर्थ है भूमि का स्वामी। इसलिए इनकी भूमि को भुइंहरी भूमि कहते हैं और ऐसे भूमि में बसाए गए गांव को भुइंहर गांव कहते हैं। जबकि बाद में आने वाले उरांव जो है रेयत या जेठ रेयत कहलाए। जिन्होंने ज़मीनों को साफ किया, ऐसे उरांव जिन्होंने जंगल को साफ किया, खेत बनाया, वो भुइंहर कहलाए और बाद में जो आकर के बसे हैं वो रेयत या फिर जेठ रेयत कहलाए। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का अर्थ क्या होता है? तो बेगा का अर्थ है ग्रामीण देवताओं को शांत करना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। ग्रामीण देवताओं को शांत कराने वाले को बेगा कहते हैं। सेंद्रा बेसी क्या है? तो एक शिकार परिषद है, सेंद्रा शिकार। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाट मुंडा हो जाएगा। पाट मुंडा जो है भुइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए बढ़िया से कि मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह की एक सशक्त जनजाति है। तो मुंडा से याद रखिएगा कोलेरियन समूह। और झारखंड में जब मुंडा का आगमन हुआ तो वे आजीविका के लिए जंगलों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने लगे और अस्थायी निवासी के रूप में बस गए। सेम टू सेम उरांव लोग भी किए थे। तो उरांव को भुइंहरी कहे, जबकि यहाँ पे क्या कहलाएगा? खोटकट्टी। सेम काम है कि जंगल को साफ करके कृषि लायक भूमि तैयार किए। अगर उरांव तैयार किए तो वहाँ पर भुइंहर शब्द आप याद रखिएगा और वही काम अगर मुंडा लोग किए तो याद रखिएगा खोटकट्टी। तो मुंडाओं द्वारा बनाया गया खेत खोटकट्टी खेत कहलाया। वहाँ पे उरांव में क्या कहलाया था? भुइंहरी खेत। और उनके द्वारा बसाया गया गांव खोटकट्टी गांव कहलाया। सेम कंसेप्ट है, खेत बनाने वाले को खोटकट्टीदार, जैसे वहाँ पे भुइंहर कहलाया तो यहाँ पे खोटकट्टीदार कहलाया। मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव की एक अपनी जातीय पंचायत है। गांव का अपना एक जातीय पंचायत है जिसका जो प्रमुख है उसको मुंडा या फिर हाथू मुंडा कहते हैं। और कई गांवों को मिला करके एक पट्टी बनता है और जिसका प्रमुख, पट्टी कह लीजिए या पंचायत कह लीजिए, और जिसका प्रमुख जो है वो आपका मानकी कहलाता है। कई पट्टियों को मिलाकर, अब कई पट्टी, पहले तो आपका गांव है, बहुत सारा गांव मिल गया तो ये आपका पट्टी कहलाया। और बहुत सारा पट्टी जो है, बहुत सारे गांव, तो ये एक पट्टी हुआ, ये दूसरा पट्टी हुआ, तीसरा पट्टी हुआ। अब जब बहुत सारे पट्टी भी मिल गए तो ये पट्टी जो है आपका पढ़ा कहलाया और पढ़ा का जो प्रमुख है उसको पढ़ा राजा कहलाता है। और पढ़ा की भी एक पंचायत होती है जो पहाड़ा पंचायत कहलाता है। तो सबसे छोटी इकाई जो है गांव है, गांव का जो सबसे हेड है वो मुंडा या फिर हाथू मुंडा कहलाया। और कुछ गांवों से मिल करके एक पट्टी का निर्माण होता है और उस पट्टी के जो हेड होते हैं उनको हम लोग मानकी कहते हैं। फिर बहुत सारे पट्टी के मिलने से एक आपका पढ़ा बनता है। ये बड़ा सा जो भाग बना ये पढ़ा हुआ, और पढ़ा के जो सबसे हेड है उनको पढ़ा राजा कहते हैं। पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव कार्य करते हैं, जो राजा के अधीन होते हैं, जैसे दीवान, ठाकुर,
पांडे, कर्ता और लाल, ये सभी पद वंशानुगत होते हैं। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। तो मुंडा पाहन, और पाहन का जो सहायक होता है उसको पुजारी या फिर पनभरा कहते हैं। मुंडा जनजाति के ग्रामीण पुजारी को देहरी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और मुंडा जनजाति के लोग तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास रखते थे। झाड़ फूँक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है, जो झाड़ फूँक करते हैं उनको देवड़ा। मुंडा गांव के में पंचायत की बैठक हो अखड़ा में। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था मुख्यतः उरांव जनजाति से संबंधित है तथा यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है दोनों मिलती जुलती है। कई गांव जैसे कि 5 गांव या फिर 7 गांव, 11 गांव, 21 गांव या फिर 22 गांव से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का मुंडा, अभी हम लोग जैसे ये वाला पढ़े यहाँ पे मुंडा जनजाति से संबंधित, तो यहाँ पे आपका एक बीच में आ गया था पट्टी, लेकिन उरांव जनजाति का जो है इसमें पट्टी नामक चीज़ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे गाँवों को ही मिला करके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले कुछ गांव मिल करके पट्टी बना, 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, बस ये कंसेप्ट आपका यहाँ पे नहीं है उरांव जनजाति में। तो यहाँ पे क्या है कि पट्टी नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो जितने भी गांव हो गए, मतलब 5 हो गए, शायद 7 हो गए, 11, 21 या 22 गांव, ये सभी मिलकर पढ़ा कहलाया डायरेक्ट। पट्टी हटा दीजिए बीच से बस। और ये पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होगा वो पढ़ा राजा होगा। और वैसे सभी मामले जिसका निष्पादन ग्राम स्तर पर महतो के द्वारा नहीं होता, वहाँ पे जैसे ग्राम स्तर पे होते थे मुंडा, लेकिन उरांव जनजाति में ग्राम स्तर पे कौन होता है? महतो प्रमुख होता है। इसको आपको याद रखना है। महतो के द्वारा जिसका निष्पादन नहीं किया जाता है उसका निष्पादन होता है पढ़ा राजा के द्वारा। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को, तो संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को प्रामाणिक कहते हैं। ऊपर में बढ़े थे हम लोग, या फिर इनको उप मांझी भी कहा जाता है। ढोकलो सोहर, तो ढोकलो सोहर खड़िया जनजाति के लिए है। तो खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यहाँ जहाँ ढोकलो का अर्थ होता है बैठक, सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष, संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है, जबकि इसके सभापति को ढोकलो सोहर कहा जाता है। तो सभापति को ढोकलो सोहर और बैठक जो होता है उसको ढोकलो कहते हैं। प्रमुख पेय देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पेय चावल से बनता है? तो चावल से बनता है हड़िया, इसको आप लोग जानते भी होंगे और हो सकता है पिए भी होंगे। तो झारखंड का जो स्थानीय और सबसे फेमस पेय है वो है आपका हड़िया, जो चावल से बनता है। ये एक पारंपरिक पेय पदार्थ है। हड़िया हेतु करेनी धान का चावल अधिक उपयुक्त माना जाता है और यह एक प्रकार का स्थानीय मदिरा है। हड़िया क्या है? तो एक प्रकार का स्थानीय मदिरा है। अंग्रेज़ों ने इस पे बैन लगाया था, जिसको पतचूई, इस पे भी कर लेना चालू किया था, जिसको पतचूई कर के नाम से भी जाना जाता है। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, शायद यही है। तो हड़िया पे ही ये लगाया गया था, हड़िया या फिर महुआ पे। तो इस तरह से जो जनजाति का जो टॉपिक है कम्प्लीटली आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। हालांकि JSSC की सिलेबस में उसको नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी हम लोग एक ओवरलुक करेंगे उसको, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो कहीं से भी न छूटे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका PDF जो है अनमार्क्ड PDF जो है वो आपको पहले ही टेलीग्राम में के ग्रुप में डाल दिया गया है, और आपका अभी जो है ये मार्क्ड वाला PDF जो है ये भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।